मोहम्मद बिन सलमान की पहली बार धमकी आई है। हाँ, सही सुना आपने। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हूथीज को धमकी दी है। असल में हूथी ने धमकी दी पहले। हूथीज ने कहा कि अगर ईरान पर हमला अरबों ने किया तो हम तमाम अरब पर हमला शुरू कर देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके बाद खौफ तारी हुआ बिन सलमान पर। बिन सलमान ने कहा कि अब तो ये ज्यादा हो गया। बिन सलमान को लगा कि ऐसा ना हो कि ईरान की नई ताकत हूथी बन जाए, ईरान का बड़ा सपोर्ट हूथी बन जाए। याद रखना मुसलमानों, पूरी दुनिया में सिर्फ एक हूथी, एक यमनी, एक यमन है जो सिर्फ ईरान के लिए खड़ा हुआ इस मैदान जंग में। वरना भूल जाइए कि रशिया और चाइना अजी हमारे थूक से भी बदतर, हमारा थूक उनसे साफ होगा। ये सब फायदा उठाने वाले थे ईरान का और फायदा ही उठाया। दोस्तों, रशिया ने क्या फायदा उठाया? रशिया ने ईरान से सस्ते ड्रोन खरीदे, ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदी। दिया क्या रशिया ने ईरान को? अपने सस्ते डिफेंस सिस्टम और सस्ते हथियार। कोई बड़ी चीज नहीं दी, अपने बड़े फाइटर जेट नहीं दिए, अपना S-400 नहीं दिया। मुसलमानों, समझा? जियो पॉलिटिक्स आज ना समझोगे फिर कब समझोगे? चूतड़ हिलाने वाला रील देख कर ही खुश होते रहोगे? अपने नौजवानों को कहो, अपनी बेटियों से कहो, अपने बच्चों से कहो, बेटों से कहो, बेटा नचनिया ही बनना है जिंदगी में, बन जाओ, लेकिन कम से कम इंफॉर्मेशन तो रखो कि दुनिया में हो क्या रहा है, तुम्हें सही गलत का तो पता हो। दोस्तों, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जिनको आप फॉलो करते हैं, अरे यार मुसलमान क्रिएटर है, ये फलाना दरबार है, ये यजीद आवेश दरबार है, यजीद का दरबार है, जन्नत जुबैर है, जहन्नम जुबैर है। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत क्रिएटर्स जिनकी जिंदगी इसी मीडिया ने बनाई है, कैमरे ने बनाई है। मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन आज हक पर नहीं बोल रहे। यहां तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना ना, तुम्हें डर था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलोगे तो वाट लग जाएगी। यहां तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जियो पॉलिटिक्स की बात है, ईरान इजराइल की बात है। अगर तुम इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहे और चुप बैठे हो और ईरान के सपोर्ट में भी नहीं बोल रहे तो तुम तो दोगले हो, तुम्हारा पक्ष ही क्लियर नहीं है। लेकिन मुसलमान कौम ऐसे लोगों, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे फॉलो करो, लानत है ऐसे लोगों पर जो ऐसे अगर लोगों के फैंस हैं भाई तो मुझे अनफॉलो कर दो। हाँ, और सलाम है मुनव्वर फारूकी को कि उस बंदे ने इतना ऊंचा मकाम हासिल करके भी ईरान का सपोर्ट किया है अपने मीडिया से, अपने इंस्टाग्राम से। वरना ये छपरियों को जिनके 10-10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनका दीन और दुनिया आखिरत सब यही है। इंस्टाग्राम अगर चला गया तो क्या होगा? गवर्नमेंट से सवाल कर नहीं सकते, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं हम, लेकिन ईरान के सपोर्ट में तो बोलो। जब तुम देख रहे हो कि एक गंदा समाज सड़ा हुआ गोबरखोर खामनाई के मारे जाने पर जश्न मना रहा है तो कम से कम तुम फैक्ट तो रखो। तुम किसके मारे जाने पर जश्न मना रहे हो भाई? 160 बच्चियां जिसने मार दी, उस खुशी में तुम जश्न मना रहे हो। ईरान में मासूमों का पहला हमला धोखे से अमेरिका ने किया तो तुम्हारी जात धोखे वाली है, तुम्हारा बाप धोखे वाला है और धोखे फटे हुए कॉन्डम से पैदा तुम हुए। इसलिए तुम ईरान के नुकसान पर खुशी मना रहे हो। लेकिन कोई मुसलमान क्रिएटर बोल नहीं रहा है, छोटे मोटे क्रिएटर बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमान थोड़ा अपनी गैरत को जगाइए, ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दीजिए। ये दीन की जंग हो गई भाई, ये इस्लाम की जंग हो गई, ये इंसानियत की जंग हो गई। कौन इंसानियत के साथ है, कौन इंसानियत के खिलाफ है? जिन मुसलमान क्रिएटर्स को आप फॉलो करते हैं, अगर वो हक नहीं बोल रहे हैं तो सिर्फ आप उनके चूतड़ और सीना देखने के लिए उनको फॉलो कर रहे हैं और वो सब यही दिखाने के लिए जी रहे हैं। आप पे भी लानत है और उन पे भी लानत है, उन लोगों पे भी लानत है जो इनको फॉलो कर रहे हैं। हजरात, सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं, यमन के हूथी ने कहा सऊदी अरब और अरब देशों पर हमला करेंगे अगर अरबों ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर दुनिया के सामने आया और उसने एक्सेप्ट कर लिया
कि ये वॉर, ये जंग कभी फेयर थी ही नहीं, ये जंग कभी फेयर नहीं थी। मान लिया उसने और कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर एयरफोर्स ने ईरान के आसमान पर कब्जा कर लिया, उनके पास कुछ नहीं है, ईरान गिर चुका है और हम बस उनको पंच कर रहे हैं। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हमारे पास बहुत हथियार हैं जो खत्म नहीं होंगे। वो बोलना इसलिए पड़ रहा है, सफाई इसलिए देनी पड़ रही है दोस्तों, इनका सफाई देने का मतलब ही यही है कि सवाल उठ रहे हैं कि भैया एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं, मुन्ना अब क्या करना है बताओ, बात का प्लान क्या है बताओ। ट्रंप के पास बात का कोई प्लान ही नहीं। And as President Trump said, more and larger waves are coming. We are just getting started. अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 86% हमने ईरान के डिफेंस को खत्म कर दिया है, लॉन्चर को खत्म कर दिया है। ईरान अब बड़े हमले नहीं कर पा रहा है, ईरान ड्रोन हमला भी नहीं कर पा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ने ब्रीफिंग में बताया कि हमने 20 ईरानियन वॉरशिप, एक ईरान की सबमरीन को हमने तबाह कर दिया है। जहां अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ये सब कह रहे हैं कि अब ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है, मिसाइल रोक नहीं पा रहा है, डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए हैं। ये देखिए ईरान ने तस्वीर जारी की है, इजराइल के एक और ड्रोन को मार गिराया है। अब भारत के पास तेल खत्म हो रहा है, मोदी जी का तेल अब निकल रहा है। रशिया फिर से आया सामने, कहा 9.5 मिलियन बैरल तेल हम भारत को देने को तैयार हैं, लेकिन पहले अंधभक्तों के बाप को अपने बाप से पूछना पड़ेगा। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, are you gonna allow us to take oil from? ये करना पड़ेगा, देख लीजिएगा अंधभक्तों, मुद्दे रहो। चाइना ने निंदा की है इन जंग की, इन हमलों की, ईरान पर हुए हमलों की। चाइना ने अपना स्पेशल एनवॉय अब भेज दिया है मिडिल ईस्ट में, ताकि बातचीत करके जंग को शांत करवाया जाए। यूएन की बिल्डिंग अमेरिका में है, यूएन की मीटिंग ऑब्वियसली फिर अमेरिका में होती है। आप देखिए अमेरिका पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रहा है, किस तरह से गुंडा मिजाज है। और आज देख लीजिएगा जो अमेरिका के साथ है, ये मोहम्मद रजा की बात को याद रखना, वो कुत्ते की तरह रोएंगे, क्योंकि कल उनका नंबर लगेगा। लिख लो याद, सेव कर लो, कुछ दिन के लिए गणचट्टे खुश हो जाएं, नंबर उनका भी लगेगा। लगा हुआ है, जब मन में आता है जलील कर देता है ना इनके बाप को, ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन में इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं गणचट्टो तुम्हारी तकलीफ, समझ रहे हैं। यूएन के अंदर दुनिया के सामने अमेरिका का जो एनवॉय है वो ईरान के एनवॉय को धमकी दे रहा है। दुनिया के सामने यूएन में कह रहा है कि आप अपने जुमले संभल के चूज करो हमारे खिलाफ। ये मत भूलो कि तुम अमेरिका की सरजमीन पे हो, अमेरिका के अंदर हो, यानी तुम हमारे इलाके में हो, मार देंगे, मिटा देंगे, गायब करवा देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। ये औकात है अमेरिका की। अमेरिका कभी ईमानदार हो नहीं सकता। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का जलवा ऐसा है, ये ग्राफ देख लीजिए, सबसे आखिर में देखिए आप, मतलब ट्रैफिक खत्म हो चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल भी टैंकर या एक सिंपल नॉर्मल जहाज भी नहीं निकल पा रहे हैं, सीधा ईरान उन पर हमला कर रहा है। हजरात, ऑफिशियली ये ऐलान किया जा रहा है, ये देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जी हाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, 90% बंद हो चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसका असर बंद होने का सारी दुनिया पे बहुत बुरी तरह से पड़ने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी टैंकर कंपनी जो ऑर्डर पर, आपके ऑर्डर पे आपके बड़े बड़े टैंकरों को अपने टैंकर पर चढ़ाकर सामान ले जाती है, उस कंपनी का नाम मायरस्क है, जो शिप पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, ब्रांडिंग होती है इनकी। दुनिया की सबसे बड़ी ये टैंकर की कंपनी है। इसने भी पूरी तरह से अपना काम मिडिल ईस्ट में बंद कर दिया है, इस पर भी खौफतारी। ईरान ने कुवैत में जो ऑयल रिफाइनरी उड़ाई थी 2 दिन पहले, उसको छुपाया गया, दबाया गया। जो भारत पाकिस्तान के कुछ टिकटॉकिया वहां जाके नचनिया बने हुए हैं, उनसे वीडियो बनवाई गई कि बोलो कि डर लग रहा है मुझे, प्लान चेंज नहीं, कौन बचाएगा हमें। फिर उस ऐसा कुछ ऑडियो है, फिर वो टाइटल लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांजिशन होती है
और उसके बाद जो है अरब के जो जनखे हैं, मतलब वहाँ के जो बादशाह हैं, वो स्लो मोशन में चलते हुए आते हैं। अब ये गुलामी इनको क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि जो अरब के गवर्नमेंट है वो इन क्रिएटर से प्रेशर दे के बनवा रही है। नहीं बनवाएंगे तो चूतड़ में बम्बू करके इनको भगा देंगे जहाँ से आए हैं, चलो निकलो बे। जो अभी 4 दिन पहले क्रिएटर आपसे कह रहे थे कि हमला नहीं हो रहा है, सब कुछ सेफ है, भैया वो खुद अब बंकर में है। मतलब वो कभी अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लुप हो रही है। मेरा तो खुद का अपना वहाँ दोस्त यार है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता है कि भाई वहाँ जो 4 दिन पहले उछल रहे थे अब फटी पड़ी है। अभी जो ऑयल रिफाइनरी उड़ाई कुवैत में, उसको छुपाया गया, लेकिन अब तस्वीर सामने आ गई है कि ईरान का ये हमला ऑयल रिफाइनरी पर कुवैत में कितना खतरनाक था। देखिए मेरे दोस्तों, लेबनान की गवर्नमेंट अमेरिका चलाती है, आपको अच्छे से मालूम है। वहाँ का लेबनान का राष्ट्रपति पूरी तरह से अमेरिका का गुलाम है। इसीलिए तो जब लेबनान में चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये जिद पर अड़ गया था कि बमबारी करूंगा, पैसा देना बंद कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा अगर मेरा चुना हुआ आदमी, मेरी पसंद का आदमी राष्ट्रपति नहीं बना। अब उसकी पसंद का राष्ट्रपति जो बना, उसका फायदा आज दुनिया देख रही है कि अमेरिका को कितना मिल रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति ने अपना एयर स्पेस अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों के लिए खोल दिया है कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करो और ईरान पर हमला करो। ईरान के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, ईरान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं। तमाम चीज़ों के बावजूद अभी भी घायल शेर, सांस उखड़ रही है ईरान की, लेकिन आखिर तक लड़ेगा, क्योंकि ये हैदर का लाल है, मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। ये पेशाब पीने वाली कौम नहीं है, ये किसी 56 इंच के नकली बूढ़े को बाप बनाने वाली नहीं है। इनका बूढ़ा 86 साल का, एक हाथ काम नहीं करता था, लेकिन जिगरा इतना था कि मरते मरते मर गया, लेकिन अमेरिका के आगे झुका नहीं। इसे कहते हैं जिगरा। अब बात आइए, 56 इंच का वो है जो ट्रंप एक फोन कर दे तो मूत देता है, थर थर कांप जाता है। पता तो ये भी चला है कि जब ट्रंप से बात करनी पड़ती है तो उससे पहले ये हगीज पहन लेता है। अब ये देखिए अमेरिका हगीज कैसे पहन रहा है, देख लीजिए। सिक्योरिटी अलर्ट भेज दिया गया है। इराक से भी अमेरिकी अब भाग रहे हैं। अमेरिका ने इराक के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है, अपने लोगों से कह दिया है निकल जाओ, भाग जाओ। पूरी दुनिया की आम जनता, सरकारों को मारिए, किनारे कीजिए, आम जनता जानती है कि ईरान ईमानदार है, ईरान निर्दोष है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया देखिए, आप कहीं भी जाइए, ईरान 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 हो रहा है। ये बात पेज़ेश्कियान तक भी पहुंच गई है। ईरान के राष्ट्रपति का आपके लिए मैसेज है, जी हाँ, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है। उन्होंने आप सबको शुक्रिया कहा है कि ईरान को सपोर्ट करने के लिए, इतनी मोहब्बत प्यार दिखाने के लिए सभी का शुक्रिया जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि अभी ईरान के पास मिसाइलें हैं, कुछ दिन तक वो हमला कर सकता है, उसके बाद ईरान की मिसाइलें खत्म होना शुरू होंगी। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं। हमारे पास आसमानी किताब है, उसके अंदर हर चीज़ का जवाब है, इस्लामी तारीख है। और एक तारीख मुझे याद है, जब मक्का मदीना पर हमला करने के लिए एक सूअर की औलाद हाथियों का झुंड लेकर चला था, उसे ये घमंड था और यकीन था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर फौज मेरी है, मेरे पास दुनिया की सबसे मजबूत फौज है और इनके पास कुछ नहीं, इस्लाम के पास कुछ नहीं, मोहम्मद के पास कुछ नहीं। जब वो वहां पहुंचा, जब काबा शरीफ पर हमला करने के लिए उसने सोचा, तो गैब से मदद खुद आ गई। हाथी नीचे बड़े बड़े, ऊपर चिड़िया छोटी छोटी, मुंह में पत्थर भरा, और उन पक्षियों ने नीचे हाथियों के फौज पर मुंह से पत्थर सिर्फ छोड़ना शुरू किया। और उसके बाद आपको वाकया पता है कि वो हाथियों की फौज पूरी तरह से, हाथी घोड़े जितनी फौज थी उनकी, सारी की सारी तबाह हो गई। हम ऐसे ईमान के, हम ऐसे मजहब के पक्के हैं। मुसलमानों से गुजारिश है, याद रखना, ईरान की हार हो,
या जीत हो, ईरान के साथ कुछ भी हो, ईरान के मुकद्दर में हार है ही नहीं, क्योंकि शहादत देने वालों को हारा हुआ कहते ही नहीं। हिंदुस्तानियों को याद कर लो जिसने देश के लिए शहादत दी, किसी भी मुल्क के शहीदों को याद कर लो, आज उनकी शहादत की वजह से उनका मुल्क आज़ाद है। कोई भी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी दुनिया का ऐसा नेता हो। स्पेन के प्रधानमंत्री को रज़ाग्राफी की तरफ से और हमारे पूरे व्यूअर्स की तरफ से सलाम है। स्पेन अकेला ऐसा यूरोपियन देश है जो अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने अंधभक्तों के पिछवाड़े में बहुत मोटी मिसाइल घुसाई है और कहा है कि महिलाओं के बहाने बनाकर कि महिलाओं को आज़ादी नहीं है, महिलाओं पर जुल्म है और ये है और वो है, ये बहाना बनाकर किसी देश पर हमला नहीं किया जा सकता। कोई बहाना बनाकर, कोई भी बहाना बनाकर आप किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं कर सकते, वहाँ के लोगों को नहीं मार सकते। डिप्लोमेसी का रास्ता है, अगर सामने वाला गलत भी है तो डिप्लोमेसी के जरिए, प्रेशर बनाकर, बातचीत के जरिए मामला हल किए जा सकते हैं। ये जंग जबरदस्ती एक तरफा शुरू की गई है। अमेरिका कितना बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है आप समझ लीजिए। अमेरिका ने इसके बाद कहा कि स्पेन राजी हो गया है हमारी धमकी के बाद कि स्पेन की फौज अमेरिका की फौज को कोऑपरेट करेगी, साथ देगी। जब ये खबर उड़ी दुनिया को झटका लगा कि स्पेन तो अभी ये कह रहा था, अब ऐसे कैसे अमेरिका का साथ कैसे दे रहा है। अभी ये बात घूम ही रही थी कि स्पेन ने फिर दोहराया कि ये झूठी खबर है, हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। याद रखिएगा, स्पेन ने पूरी तरह से ईरान का साथ दिया। और मतलब साथ देना क्या है, ये नहीं कि ईरान के साथ मिलकर हमला करो, हक बात बोलो। आज हक बात बोलना ही तो मुश्किल है। चाय पीने वाला चाय पीता रह गया, देख सब रहा है, बोल नहीं पा रहा है कि ट्रंप फिर से टैरिफ लगा देगा, हमारी टट्टी निकल जाएगी। औकात औकात की बात है। वो तो जवाहरलाल नेहरू थे, किसी के बाप के आगे नहीं रुकते थे, अमेरिका के बाप से नहीं डरते थे, ये सबके बाप से डर जाता है। 4 दिन में ऑपरेशन सिंदूर खत्म। दोस्तों, मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि स्पेन ने जो हिम्मत दिखाई हक बात बोल के, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सच बोल के, इससे यह दिखा कि वेस्ट में अभी इंसानियत जिंदा है, अभी यूरोप में इंसानियत के लिए बोलने वाले जिंदा है। मैं शुक्रगुजार हूं स्पेन का। यह बात मसूद पेजेश्कियान ने खुद कही। स्पेन की पूर्व मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो गजब ही ढा दिया। उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल एक आतंकवादी स्टेट हैं। ये आम लोगों को मारते हैं जबरदस्ती की। अरे भैया, बारात की तैयारी करो बे। La humanidad vive momentos muy oscuros, momentos muy peligrosos, y creo que es muy evidente ya que los Estados Unidos e Israel son dos estados terroristas que están sembrando el miedo, el terror, el horror, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Son Estados Unidos e Israel en este momento la mayor amenaza a la humanidad. Y España, en ese contexto, sigue siendo el país del no a la guerra. España tiene en ese no a la guerra uno de sus mayores patrimonios democráticos. El no a la guerra es el ADN pacifista de nuestro pueblo. Es lo que recordamos millones de personas que hace más de 20 años nos echamos a las calles para decir no a la guerra y para exigir el fin. बड़ा अपडेट, दुबई से एक प्राइवेट प्लेन, रज़ाग्राफी की सब जगह नजर है, दुबई से एक प्राइवेट प्लेन उड़ा है और इजराइल उतरा है। बड़ा अपडेट है, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।